इंडिया में ज़्यादातर जो रजिस्ट्री कराते हैं हम ज्वाइंट में कराते हैं वाइफ के साथ, ताकि स्टैम्प ड्यूटी बच जाए। या ये भी मजबूर हो सकते हैं कि गर्लफ्रेंड को तो ऐड नहीं कर सकते, इसलिए वाइफ को ऐड कर लेते हैं, स्टैम्प ड्यूटी बच जाती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। एक फैक्ट बताता हूँ, केस का मेरे पास आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने आज ज्वाइंट प्रॉपर्टी पे ही जो लोग लेते हैं, गलतियाँ करते हैं, उसके ऊपर बनाई है। आखिर तक जरूर देखिएगा, और प्रैक्टिकल वीडियो है बिल्कुल। जितना हो सके इसको शेयर जरूर कीजिएगा, गलती बच जाएगी। एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की सोल्ड करी थी ज्वाइंटली, 50% शेयर था हस्बैंड वाइफ का। हुआ क्या, टीडीएस 1% कट गया वाइफ के नाम से पूरा पूरा। मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरे पास तो क्वेरी आई थी। और जितनी पेमेंट थी वो हस्बैंड ने अपने अकाउंट में ली थी, यानी कि 1 करोड़ की पेमेंट, 99 लाख की पेमेंट तो हस्बैंड में आई, टीडीएस जमा हुआ वाइफ में। दोनों का केस 148 में लग गया। 2 करोड़ का एडिशन हो गया दोनों में, हस्बैंड में भी 2 करोड़ का, वाइफ में भी। क्यों? एक एसएफटी में 1 करोड़ की वैल्यू आई हुई थी, दोनों ने 1-1 करोड़ की, 50-50 लाख की ली थी वैल्यू। लेकिन सिस्टम में 1 करोड़ की आई, क्योंकि वाइफ के नाम पे पूरा 1% टीडीएस कटा था 1 करोड़ पे। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या करा, 148 में वाइफ के नाम पे 1 करोड़ ले ली, और नीचे लिखा हुआ था कि सेल परचेज हुई है 1 करोड़ की, तो वो भी ऐड कर दी। दोनों केस में 2-2 करोड़ पे ऐड होगा। 4.5 करोड़ की, राउंड ऑफ में बता रहा हूँ, 4.5 करोड़ की डिमांड है उस केस में, क्योंकि केस पुराने होते हैं। 2.5 करोड़ की पेनल्टी लगी है, टोटल 7 करोड़ की डिमांड है आज की डेट में, जिस पे अभी भी इंटरेस्ट चढ़ रहा है। एक्स पार्टी ऑर्डर था। आप सोच रहे हो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जरा सी गलती से 7 करोड़ की डिमांड बन गई है। चल रहा है केस, करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ये केस भी 100%। अब हमें ध्यान क्या रखना है दोस्तों, जब हम ज्वाइंट में प्रॉपर्टी ले रहे हों या दे रहे हों, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिक्टली पत्थर की लकीर मान के चलना इस पे। जब भी आप सेल करें पैसा आए तो ध्यान रखिए सिर्फ अपना शेयर ही लें। मैंने बहुत बार देखा है, तू मेरे को 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, एग्जाम्पल लेके चलते, 1 करोड़ की है, 60 लाख महीने में ले ले, 40 तो अपने में ले ले, या पूरा 1 करोड़ मेरे में दे दे, 90 लाख मेरे में दे दे। भाई अगर 1 करोड़ की बिकी है तो 1 लाख का टीडीएस कटेगा, 99 लाख बैठता है, तो आधा अपने में लें, आधा वाइफ के में लें, क्या प्रॉब्लम है? हमेशा सेविंग अकाउंट में पैसा लें। एक काम कर, मेरी एक प्रॉपर्टी फर्म है उसमें दे दे, मेरी इसमें दे दे, मेरी उसमें दे दे। भैया प्रॉपर्टी अगर जिसके नाम से उसी के नाम से आएगा। अगर इंडिविजुअल नेम से है तो इंडिविजुअल अकाउंट में ही लेना है अपना शेयर, किसी फर्म में नहीं लेना, किसी करंट अकाउंट में नहीं लेना, किसी कंपनी में नहीं लेना, और बायर से डायरेक्ट लेना रिस्पेक्टिव शेयर ओनली। मैंने देखा भी एक केस आया था मेरे पास, 48 लाख रुपए इसको लेने थे। वो कह रहा जी 48 लाख रुपए मेरे पास अकाउंट में तो आ गए हैं, आईएमपीएस लगी हुई थी उसके पास 48 लाख रुपए की। कह रहा लेकिन उसके पास 1 रुपया पैसा भी नहीं आया, उसने 12 लोगों से ट्रांसफर करा दिया अलग अलग। कितना गलत चीज है, रजिस्ट्री के अंदर वैल्यू लिखी हुई है कुछ और, आपके पास पेमेंट कुछ हो रहा है, कैसे एक्सप्लेन करोगे? बायर को या सेलर को क्लियर बोल देना, भाई जिसके साथ एग्रीमेंट है, जिसके साथ रजिस्ट्री होगी, उसके बैंक अकाउंट से पैसा आना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ बात में ये, कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है, कंट्रोल करूंगा। पेमेंट करते वक्त परचेज में क्या ध्यान रखना है, जैसे सेल करते वक्त पैसा जब लिया क्या ध्यान रखना है, अगर परचेज करो तो पेमेंट करते हो क्या ध्यान रखना है, अपना शेयर ही पे करें। मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जिसमें 1 करोड़ देना है, आधा आपका आधा, पैसा हस्बैंड के पास है। ज्यादातर वाइफ जो होती है वो हाउस वाइफ होती हैं, गर्लफ्रेंड तो वर्किंग मिल जाएगी, वाइफ ज्यादातर हाउस वाइफ ही मिलेगी। उसके पैसा नहीं है, आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर करो, फिर ट्रांसफर कर दो, क्या दिक्कत है? आप डायरेक्ट ट्रांसफर क्यों करते हो? जिसका जो शेयर है वही देगा। लेते वक्त जो ध्यान रखना है, देते वक्त भी ध्यान रखना है, अपने अकाउंट से वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर करो, वाइफ पेमेंट करेगी। डायरेक्ट सेलर को देने हैं उसके सेविंग अकाउंट में, कोई फर्म एक्सेट्रा नहीं, जो मैंने यहां बताया। अगर मैं सचिन से खरीद रहा हूं तो सचिन को पेमेंट जाएगी, उसका शेयर जाएगा। सचिन कहता रहे सारा पैसा मुझे दे दो जी, वाइफ से क्या मतलब है, सारी डील तो मैं ही कर रहा हूं, कुछ मेरी बेटी को दे दो, कुछ उसको दे दो ना। किसके नाम पे रजिस्ट्री लिखी हुई है, कितना शेयर कर रहा है, उतनी ही पेमेंट करूंगा, जितना मर्जी बोलता रहे। प्रॉपर्टी के मामले में स्ट्रिक्ट होना है। ध्यान रखिए, अगर मुझे जरूरत है प्रॉपर्टी खरीदने की तो जो बेच रहा है उसको भी उतनी ही जरूरत है। हम कई बार कहते हैं, लट्टू हो जाते हैं प्रॉपर्टी पे, अरे यार ये तो खरीदनी है, जो कहेगा वो करने को तैयार हूं ना। मुझे जरूरत है, तेरे को भी जरूरत है, बता देना। जो प्रॉपर्टी बेचता है, जो फालतू की बात करता है, मेरी पार्टनरशिप फर्म में दे दो, मेरी कंपनी में पे कर दो, मुझे वहां से कोई पेमेंट करनी है, फिर मुझे अपने से करना पड़ेगा, डिले हो रही, जल्दी करो जल्दी करो। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से काम करना है, दिमाग से काम करना है। 2 पॉइंट बता दिए। तीसरा पॉइंट, टीडीएस 50% शेयर होगा। देखो रजिस्ट्री में कभी लिखा नहीं आता, लेकिन अगर आप 2 लोग करा रहे हो हस्बैंड वाइफ तो ये माना जाता है कि इक्वल शेयर ही है, 50-50। तो 50-50 पे करना है इंडिविजुअल, बाय और सेल दोनों केस में अपना अपना शेयर ही 26 क्यूबी में भरें। जो मैंने अभी केस बताया, जो मेरे पास आया था, वाइफ में पूरा पूरा जमा हो गया, पता नहीं क्या सोच के जमा कराया, मुझे समझ नहीं आया। कह रहे जी हमें तो पता नहीं था, डीलर ने करा जो करा। डीलर काम खराब कर देते हैं, मुझे पसंद नहीं है ये, गलती उनकी भी है।
1% डीलर को देने को तैयार होते हैं, कोई सीए नहीं रखेंगे। 15-20 हज़ार रुपये में एक सीए रख लीजिए, पूरी डील के काम आता है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो तो ज्वाइंट ही लोन मिल जाता है, ज्वाइंट ही क्लेम कर सकते हो। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट 2 लाख ईच, 4 लाख का फायदा हो जाता है। लोग भूल जाते हैं ये बात। 4 लाख का फायदा मिल जाता है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट लोन लिया है, ज्वाइंट ईएमआई पे कर रहे हो, 4 लाख का फायदा। कैपिटल गेन का बेनिफिट भी आधा आधा मिल जाता है, 50% ईच। कैसे? बहुत अच्छा बताऊंगा एग्जांपल। एक प्रॉपर्टी बिकी, वाइफ ने क्या करा, 50 लाख के बॉन्ड ले लिए, घर बनवा लिया। ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूँ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी, 2 करोड़ का गेन हो गया, 50 लाख का इसने बॉन्ड ले लिया, इसने घर बनवा लिया। हस्बैंड ने क्या करा, 1 करोड़ के शेयर के, 2 करोड़ था ना, एक इसके पास आ गया एग्जाम्पल, एक इसके पास आ गया। इसने 1 करोड़ में से 50 लाख के बॉन्ड ले लिए और एक घर बनवा लिया। हस्बैंड ने क्या करा, अपने शेयर का लैंड ले ली, बाद में कंस्ट्रक्शन करा ली। या वाइफ ने क्या करा, अपने शेयर पे टैक्स पे कर दिया, हस्बैंड ने इन्वेस्ट कर दिया किसी भी चीज में। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं ज्वाइंट प्रॉपर्टी में, दोनों अलग अलग असेसी ट्रीट किए जाते हैं इनकम टैक्स में। भले एक रजिस्ट्री हो रही है, भले एक जगह पैसा जा रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग बेनिफिट ले सकते हैं। हायर करना है सीए को, फाइल करनी है आईटीआर हमेशा सीए के साथ, अपने अपने शेयर की ही ध्यान रखना है। भूल जाते हैं हम कि वाइफ भी पार्टिसिपेट है, उसका भी पैन नंबर गया हुआ रजिस्ट्री में। कहते उसने आता उसने पेमेंट करी है ना कुछ करा, उसकी आईटीआर क्यों भरूं मैं, लेकिन पैन नंबर तो है। आप इनकम टैक्स के पर्पज से हमेशा भूल जाते हो। हम बैंक स्टेटमेंट को फंड फ्लो समझ लेते हैं कि बैंक से तो कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। इन बातों का जो मैंने 6 बातें बताई हैं, इस पर 6ठी बात, शुरू से एक सीए को रख के उससे बात करते हुए सारे काम उससे कराइए। मैं देखा लोग ये 26 भी अपना भरते हैं, मुझसे पूछते कमेंट में फ़ोन करके, इसमें वैल्यू कौन सी आएगी इंस्टॉलमेंट में, पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू लें, आधी लें, क्या लें? भाई तू इतना बड़ा रिस्क लेके चल रहा है अपने फॉर्म पे, तेरे को पता ही नहीं है कि उस फॉर्म के बेस पे क्या क्या हो सकता है। देख रहे हो 1 करोड़ की एडिशन हो गई है सिर्फ गलती से कि वाइफ में पूरा शेयर चला गया था। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके साथ भी कुछ अगर ऐसा हुआ है, आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल वीडियो आपको इसी चैनल मिलेगी। और प्रॉपर्टी से लेके आपके दिमाग में कोई भी सवाल होगा, आपको उसकी वीडियो मेरे चैनल पे जरूर मिल जाएगी। और दोस्तों बड़ा क्रिटिकल मैटर है, 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी बेची थी, 7.5 करोड़ की डिमांड आ गई इसमें। तो मैं चाहूँगा जितना हो सके इस वीडियो को पूरे इंडिया में जरूर फैलाएं, शेयर करें, ताकि लोग खरीदने और बेचने वक्त इन सभी बातों का जो मैंने बताया 6 पॉइंट ध्यान रखें। और वीडियो को 5-6 बार जरूर देखिएगा, ताकि ये आपके दिमाग में फिट हो जाए, आप पे किसी तरह की पेनल्टी इंटरेस्ट ना ले, और आपने जो घर लिया है उसको आप स्वर्ग बना सकें। तब तक के लिए नमस्कार।